आज हमारे साथ हैं उत्तर भारतीय व्यापार प्रकोष्ठा के बेंगलोर साउथ के अध्यक्ष अजय कुमार अग्रवाल जी। अजय जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अजय जी, आपसे कुछ प्रश्न करेंगे। उम्मीद है कि आप हमें उसका निष्पक्ष रूप में आप हमें उसके बारे में जवाब देंगे जी। तो हमारा पहला प्रश्न, आप भारतीय जनता पार्टी से कब और कैसे जुड़े? मैं 1992 में विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा और बेंगलोर जब मैं आया तो यहाँ पे 2013 में मैं बीजेपी से जी जुड़ गया और उस समय से मैं कार्य कर रहा हूँ बीजेपी के लिए। जी, बीजेपी के विचारधारा से आप प्रभावित हुए, उसलिए जुड़े या किस कारण से जुड़े भाजपा से? बीजेपी हमारे हिंदुत्व के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए, सबके लिए जो विकास की जो उनका जो कार्यक्रम है उससे प्रभावित होकर मैं बीजेपी से जुड़ा। जी, क्योंकि जिन राज्यों से लोग दक्षिण की ओर आ रहे हैं उन राज्यों में पहले भाजपा की या भाजपा की गठबंधन की सरकार रही है, तो क्या उस समय भाजपा या गठबंधन की सरकार ने विकास नहीं किया जिसके चलते लोगों को दक्षिण आना पड़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। विकास हुआ है और हमारी यहाँ पे सरकार है बीजेपी की, तो बीजेपी की सरकार होने से यहाँ पे हम लोग मूल सुविधा जो बिजनेसमैन को होनी चाहिए वो हम लोग मूल सुविधा दे रहे हैं। इसलिए व्यापार में सबसे मायने रखता है कि हमको प्रॉब्लम कहाँ है और प्रॉब्लम कहाँ नहीं है। जहाँ प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेसमैन हर आदमी वहाँ बिजनेस करने चाहते हैं, इसलिए बाहर से लोग यहाँ आ रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का उत्तर के राज्यों में पूरी तरह से प्रभाव है, दक्षिण में कैसा क्यों नहीं हो पा रहा है? दक्षिण के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव क्यों नहीं बन पा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। दक्षिण में प्रभाव हम लोग का बहुत अच्छा रहा है, प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है जी। अभी लोकसभा में भी हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छी सीटें लाई। किसी के दो पार्टी है उनके तो पाले में कुछ भी नहीं गया और एक हमारी जो विपक्ष है उनके यहाँ 10% सीट मिली। 90% पे हमारी जो जनता है हम पर विश्वास करके हमको बहुमत दिया। तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि दक्षिण में हमारा बोलबाला नहीं है। पब्लिक का सपोर्ट है, हमारी अच्छी पोजीशन है दक्षिण में। राज्य में भाजपा की सरकार है और सरकार ने कई विकास कार्यों में अहम भूमिका निभाई है और आगे भी सरकार राज्य के उत्थान की दिशा की ओर ऐसे ही कार्य करने को तत्पर है। इससे व्यापारी वर्ग के भविष्य को आप कैसे देखेंगे? व्यापार, हमारे जो व्यापारी मंडल हैं, व्यापार के जो भी एसोसिएशन है, उन लोगों से हम लोग की हमेशा मीटिंग होती है, चर्चा होती है। तो सरकार की तरफ से कोई भी डिमांड होती है हम पब्लिक से, तो सरकार उसको सबसे अहमियत देकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और यहाँ के व्यापारी वर्ग, पर्सनली कर्नाटका की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे व्यापारी वर्ग बहुत खुश है। काम खूब हो रहा है, अच्छे ढंग से हो रहा है। आगामी वर्ष भारत का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश तथा पंजाब और गोवा समेत कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इसमें आप भाजपा की क्या रणनीति और क्या भूमिका देखते हैं? देखिए, भाजपा की रणनीति एक ही रहती है कि सबका साथ सबका विकास। तो हम लोग की एक ही धारा है कि लोगों को कैसे मैनेज करना है, किसी का रोजी रोटी, व्यापार, किसान का काम हो, चाहे किसी का विकास करना हो, उस रणनीति के तहत हम लोग जो काम कर रहे हैं। और कर्नाटका में हमारी सरकार आई है और यूपी में भी हमारी सरकार है, गोवा में भी हमारी सरकार है। हम फिर रिपीट करेंगे और पब्लिक हमारे साथ है। और पंजाब में? पंजाब में तो सब पूरी पब्लिक को मालूम है क्या ड्रामा चल रहा है वहाँ पे। एक फैमिली ड्रामा चल रहा है वहाँ पे और उस फैमिली का जो उस पार्टी पे जो पकड़ है तो उसकी कोई भी बुनियाद नहीं है
और बहुत ही स्थिति स्पष्ट है कि उसकी अब इस कुर्सी हिल चुकी है और हम लोग इस बार पंजाब पर कब्जा करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने से काफ़ी उम्मीद की लहर जागी है भाजपा को। जी, जैसे कि विपक्ष में हमारे राहुल जी हैं, उन्होंने कहा था कि मशीन में आलू डालेंगे सोना निकलेगा। उन्होंने आलू डाला भी और वहाँ से पंजाब से एक सोना था अमरिंदर सिंह कैप्टन, वो निकल चुके हैं और हम लोग अब वहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं और हमको वहाँ की जनता एक्सेप्ट करेगी और हम लोग वहाँ पर बहुत अच्छा काम करेंगे। जैसे और प्रदेश में हम लोग की जो जहाँ जहाँ सरकार है अच्छा काम कर रहे हैं, वैसे वहाँ भी हम लोग वहाँ का प्रोग्रेस करेंगे। आपने अभी किसानों की बात की, तो क्या केंद्र सरकार किसी कानून को लेकर के किसानों का विश्वास पत्र हासिल कर पाएगी? मैं इस बात से आपके क्वेश्चन से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि विश्वास हासिल कर पाएंगे कि नहीं, विश्वास हासिल है। हमारे जो कृषि कानून है, हम किसान के फेवर में ही कृषि कानून लाए हैं और ये सब एक प्रोपेगेंडा है कि अपने आप को हाईलाइटेड करने के लिए। और ये जो किसान के जो नेता बन रहे हैं, उसमें जैसे हमारे केजरीवाल जी, अन्ना हजारे के एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें हाईलाइटेड करके और दिल्ली वासियों को बिजली फ्री, पानी फ्री करके एक सीएम का पोस्ट ले लिया। वही एक ये भी सेकेंड पार्ट है ये केजरीवाल का। ये किसान आंदोलन करके अपने आप को पर्दे पर ला रहे हैं और पब्लिक को, प्रजा को ठगने का काम किया जा रहा है और सबको मालूम है, ये पब्लिक है, सब जानती है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसान आंदोलन एक तरह से राजनीतिक पार्टी बनाने का पहल है? 100% ये राजनीतिक से प्रेरित है और सब अपने उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं और पब्लिक सब जानती है। हम बीजेपी क्या कर रही है, किसान हित में जितना हम लोगों ने काम किया है, हमारे मोदी जी ने जितना काम किया है, शायद कोई पार्टी न की है न करेगा। इनकी इतने साल सरकार थी, इन्होंने क्या किया वो सबको मालूम है। घोटाला घोटाला घोटाला, ओनली घोटाला घोटाला घोटाला। और हम लोगों ने सिर्फ किसान और जवान के फेवर में ही जितना काम हो सकता है किए हैं, करेंगे और करते रहेंगे। राजनीति से ही एक प्रश्न और पूछता हूँ, ये आपको बंगाल इलेक्शन से है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी को लोग ताबड़तोड़ जोड़ी मानते हैं, लेकिन ये जोड़ी बंगाल में कुछ कर नहीं पाई, सरकार नहीं बना पाई। दावा था अब की बार 300 पार, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाई। इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा है, इस बात से मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। एक समय था जब हमारे संसद भवन में अटल जी, आडवाणी जी गए थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो हमारा मजाक उड़ाया गया था। आज हम इस पोजीशन में हैं, वो सब पूरी पब्लिक जानती है, सब जानते हैं। और जहाँ तक बंगाल की बात है, बंगाल में हमने 3 सीट को 77 के आसपास में हम लोगों ने सीट लाई है। इसको अगर कोई बोलते हैं कि हम लोगों ने वहाँ पे हम लोग हारे हैं, मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। हमारी विजय हुई है, हमको वहाँ की जनता ने एक्सेप्ट किया है और हम विपक्ष में बैठ के, मजबूत विपक्ष में टीएमसी के खिलाफ, ममता के खिलाफ हम काम कर रहे हैं और हम वहाँ की जनता के लिए जितना हर संभव कोशिश होगा हम करेंगे, कर रहे हैं और करेंगे। और टीएमसी इस बार नहीं गई, अगली बार जनता का जितना आशीर्वाद इस बार रहा, अगली बार हमको आशीर्वाद देगा, हम बहुमत के साथ आएंगे, हम वहाँ सरकार बनाएंगे। प्रशांत किशोर को आज के दिन भारत में सबसे बड़ा रणनीतिकार माना जाता है और बंगाल में प्रशांत किशोर की ही रणनीति ने ममता सरकार को दोबारा कुर्सी पर लाया। तो प्रशांत किशोर के आगे के रणनीति के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी 3 चुनाव आने वाले हैं। प्रशांत किशोर मौसम विभाग के हिसाब से चलते हैं, जिधर का रुझान होता है उधर वो घुसते हैं। और मैं प्रशांत किशोर की लॉबी, उनकी विचारधारा से मैं सहमत नहीं हूँ। वो एक सर्वे होता है इलेक्शन के पहले, रुझान आता है कि इसकी सरकार बन रही है, उसकी सरकार बन रही है, उस हिसाब से वो पार्टी बदलते हैं। और प्रशांत किशोर जैसे आपको हमारे हिंदुस्तान में चाय के नुक्कड़ पे, किसी भी रेस्टोरेंट में, अच्छे जगह पे कई प्रशांत किशोर घूमते हैं। तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी में युवाओं का बहुत कम प्रतिनिधित्व देखने को मिल रहा है।
भारतीय जनता पार्टी को भविष्य का पार्टी माना जा रहा है, लेकिन इसमें युवाओं की संख्या बहुत कम है। अगर आप किसी भी राज्य में देखें या जो हमारे पार्टी में जितने भी नेता हैं सभी 40 या 50 प्लस ही हैं, तो आपको ऐसा क्यों है कि युवाओं को मौका नहीं दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में? नहीं, इस पर विचार हो रही है और हम लोग ने अभी हमारी पार्टी जो है युवाओं को मौका दी है। जैसे अनुराग ठाकुर यंग है, अभी अच्छे पोस्ट पर कैबिनेट में हम लोग के आए हैं। तेजस्वी सूर्या हमारे कर्नाटका से हैं, बहुत अच्छे हैं, कर्नाटका के लिए भी कर रहे हैं, दिल्ली से भी संभाल रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि युवा नहीं आ रहे हैं, बहुत युवा अच्छे स्पीड में आ रहे हैं। वो अपने हिसाब से प्रोसेस चल रहा है। अभी के संदर्भ में देश में धर्म की राजनीति बहुत हो रही है, जिसमें अगर सबसे पहला अगर हम लोग का ध्यान कहीं जाता है तो जाता है उत्तर प्रदेश पर। कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो योगी जी की है जी। वो योगी जी एक मठाधीश भी हैं और अयोध्या का मुद्दा भी काफ़ी गर्म रहा है उत्तर प्रदेश में। ये भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक मुद्दों में से एक है, 370 और अयोध्या का राम मंदिर। तो इस पर उत्तर प्रदेश, और अभी चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, तो आप उत्तर प्रदेश के चुनाव पर क्या बोलना चाहेंगे योगी जी को लेकर के? योगी जी ने जो काम किया है देश में, एक मिसाल कायम किया है उन्होंने, और एक मिसाल के तौर पे हमारे जो अदर स्टेट में जहाँ भी बीजेपी की सरकार है उसको बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं। और इस बार हमारी यूपी में 350 प्लस सीट आएगी, क्योंकि योगी जी ने जितना अच्छा काम किया है, हमारी सरकार रहने से ही वहाँ पे अयोध्या में जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो कार्य चल रहा है, जो योगी जी और मोदी जी ने उसके नज़र में सारा काम हो रहा है। और इस बार हम यूपी का रिकॉर्ड तोड़ हम सीट लेके आएंगे। देश में भाषा, धर्म और जाति पर चल रहे संघर्ष को भाजपा कैसे खत्म करेगी? एक उदाहरण है आपके सामने। यूपी में आए दिन जब हमारी सरकार नहीं थी तो वहाँ दंगा हुआ करते थे और वहाँ की जनता बेचारी हमेशा पिसती थी। जब से हमारी सरकार आई है, हमारी योगी जी की सरकार आई है, एक भी दंगा नहीं हुआ है, कोई भी निर्दोष आदमी की हत्या नहीं हुई है, कोई भी निर्दोष मारे नहीं गए हैं। उसका उदाहरण यही है आपके सामने। संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति कब बंद होगी? संवेदनशील मुद्दा जो है, जो पार्टी के पास मुद्दा नहीं है कि मैं किस मुद्दे पर चुनाव लड़ूं, पब्लिक की नहीं सोचते हैं, पब्लिक के बारे में उनको कोई मतलब नहीं है, जनता से उनको कोई मतलब नहीं है, तो वो इस तरह के मुद्दे उठाकर जनता को भ्रमित कर कर अपना एजेंडा खड़ा करते हैं और चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन पब्लिक सब जानती है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि संवेदनशील मुद्दे जो है विपक्ष उठाती है? 100% उनका वही काम है। और बीजेपी कभी भी तुष्टिकरण नहीं करती है। इस टाइप का हर कोई भी प्रोग्राम होता है तो हम उसका विरोध करते हैं। हमारा एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। देश में आर्थिक नीतियों को सुधार को लेकर के, क्योंकि देश की जो आर्थिक स्थिति अभी चल रही है इसमें सुधार की बहुत ज़रूरत है, तो इसमें सरकार जो है कितनी गंभीर है और सरकार क्या विचार कर रही है? देश की आर्थिक स्थिति के लिए अभी आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी कंटिन्यू आ रहे हैं, मोदी जी हमारे इस लोग अपने देश में कोविड को ख़त्म करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वैक्सीन लगाने के लिए। कहाँ से वैक्सीन लगाएं, क्या करें? मोदी जी ने हमारे 90 करोड़ लोगों को वैक्सीन, अप्रोक्स लगभग 90 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाया है और विदेश जाकर उनको वैक्सीन भी सप्लाई दिए हैं। और देश हित में क्या व्यापार हो सकता है, कितनी इनकम कर सकते हैं, जितना मोदी जी ने काम किया है देश हित में और आर्थिक स्थिति के लिए, मैं उम्मीद करता हूं शायद अभी जो पोजीशन है कोविड में, कोई देश हमारे आसपास में भी नहीं है जितना काम किया है। भारत ने जितने लोगों को वैक्सीन की है, बहुत छोटे छोटे, बहुत विश्व में बहुत ऐसे देश हैं जिनकी आबादी से ज़्यादा
हम लोगों ने वैक्सीनेट कर दिया है, इसका आप श्रेय सरकार को, मोदी जी को देना चाहते हैं? हाँ, मोदी जी एंड मोदी जी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रधान तभी है जब उसके आसपास में जो सहयोगी हैं वो अच्छा काम करें, और मोदी जी की जो हमारी टीम है बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा काम कर रही है। और जो काम नहीं कर रही है अभी आपने देखा ही है, जो नहीं किए उनको सबको साइड किए हैं, और जो काम कर रहे हैं आ रहे हैं, नए नए लोग को ला रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप एक नेता हैं तो आपके फॉलोअर्स भी हैं, आप अपने फॉलोअर्स को और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं एक ही अपने भाइयों से आग्रह करूंगा कि आप सबसे ज़्यादा जितना अभी कोविड के समय में सहयोग कर सकते हैं एक समाज में, जिस लेवल पर हैं आप, जहां जिसको आप सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट कीजिए, देश हित में जितना काम कर सकते हैं कीजिए। अभी एक ही हम लोग का नारा है, यूपी में हमारा चुनाव है योगी जी का, और वहाँ पे जो भी हमारे बंधु हैं बाहर जो आए हुए हैं यूपी से, वहाँ जाकर उनको सहयोग करें, उनको वोट दें, उनको जिताएं। क्यों कि वहाँ पे अभी योगी ही आएंगे, और योगी का आना ही सबसे बड़ा यूपी के लिए विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। परिवर्तन समूह से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अजय कुमार अग्रवाल जी, आप भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं तथा उत्तर भारतीय व्यापार प्रकोष्ठ बेंगलोर साउथ के अध्यक्ष हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।